एक देश और उसके लोगों के बीच का रिश्ता, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक वादे और भरोसे का रिश्ता है। आज हम इसी रिश्ते के दो सबसे अहम पहलुओं को समझेंगे। एक तरफ है राष्ट्र का वादा और दूसरी तरफ है नागरिक का वचन। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर एक देश, एक राष्ट्र अपने हर एक नागरिक से क्या वादा करता है। इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो राष्ट्र के इस महान वादे को समझने के लिए हमें कहाँ देखना होगा? इसका जवाब हमें मिलता है देश के सबसे जरूरी दस्तावेज में। जी हाँ, ये वादा हमें मिलता है हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं, और सही भी है, क्योंकि यही तो बताती है कि हमारा देश असल में है क्या और इसके लक्ष्य क्या हैं। अब ये जो 5 शब्द आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो 5 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारा देश खड़ा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है हम अपने फैसले खुद लेते हैं, कोई बाहर वाला हमें नहीं बताता कि क्या करना है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये पक्का करते हैं कि सबको बराबरी और सम्मान मिले, और लोकतांत्रिक गणराज्य का सीधा सा मतलब है कि असली ताकत जनता के हाथ में है। अच्छा, तो इन 5 मजबूत पिलर्स पर खड़े होकर हमारा देश अपने हर नागरिक के लिए कुछ लक्ष्य तय करता है। वो लक्ष्य हैं सबके लिए न्याय, सोचने और अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी, हर मौके पर बराबरी और देश में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना। यही वो आदर्श हैं जिन्हें पाने का वादा हमारा संविधान करता है। ठीक है, वादे तो बहुत बड़े-बड़े हैं, आदर्श भी बहुत ऊंचे हैं, पर सवाल ये है कि ये सब बातें कागज से निकलकर आम इंसान की जिंदगी तक पहुंचती कैसे हैं? इन्हें हकीकत में कैसे बदला जाता है? और यहीं पर आते हैं हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। देखिए, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये कानूनी गारंटियां हैं। मतलब अगर कोई आपके इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे प्रस्तावना का सपना हर नागरिक के लिए सच बनता है। चलिए कुछ सबसे जरूरी अधिकारों पर नजर डालते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी को सीधा प्रभावित करते हैं। जैसे समानता का अधिकार, जो समाज से भेदभाव खत्म करता है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो लोकतंत्र की जान है, और शिक्षा का अधिकार, जो ये पक्का करता है कि देश का हर बच्चा अपना भविष्य संवार सके। तो अभी तक तो हमने बात की कि देश हमें क्या देता है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि अधिकारों के साथ साथ क्या आता है। ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। अधिकार कभी भी अकेले नहीं आते, वो अपने साथ हमेशा एक जिम्मेदारी लेकर आते हैं। इसे आप अधिकारों का कर्म सिद्धांत भी कह सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर समाज में हर कोई सिर्फ अपने अधिकारों की बात करेगा और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएगा तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। जरा सोचिए, सरकार ने शिक्षा का अधिकार तो दे दिया, लेकिन अगर कोई पढ़े ही नहीं तो उस अधिकार का क्या फायदा? ठीक वैसे ही वोट देने का अधिकार मिला तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोच समझकर किसी को चुनें। और बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम किसी का भी अपमान करें, बल्कि दूसरों के विचारों का सम्मान करना भी हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है, तो हमने देश के वादे और नागरिक के वचन दोनों को समझ लिया। पर मान लीजिए कहीं कोई सरकारी विभाग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, अपना वादा नहीं निभा रहा, तब एक आम नागरिक क्या करे? ऐसी ही स्थिति में नागरिक चार्टर जैसी चीजें बहुत काम आती है। ये एक तरह का पब्लिक कमिटमेंट है। कोई भी सरकारी विभाग इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिख कर देता है कि वो कौन सी सर्विस देगा, कितने टाइम में देगा, और अगर नहीं दे पाया तो उसकी जवाबदेही क्या होगी। तो एक नागरिक चार्टर से पता चलता है कि कौन कौन सी सेवाएं मिल सकती हैं, उनमें कितना टाइम लगेगा, और अगर काम टाइम पर ना हो तो शिकायत कहाँ और कैसे करनी है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो प्रशासन को सीधे जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को 21वीं सदी में लेकर आते हैं। बात करते हैं डिजिटल दुनिया की, क्योंकि आज की तारीख में हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों का एक नया मैदान तैयार हो गया है, और वो है इंटरनेट। आज के डिजिटल ज़माने में भी ये वादा और वचन वाला रिश्ता कायम है। एक तरफ है साइबर क्राइम जैसे खतरे जो हमारे डिजिटल अधिकारों पर हमला करते हैं, तो दूसरी तरफ है हमारा वचन, हमारी जिम्मेदारी कि हम खुद को और अपने डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखें।
और ये कुछ ऐसे आम खतरे हैं जिनसे हमें हर दिन सावधान रहने की जरूरत है। हैकिंग, फिशिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, पहचान की चोरी और साइबर बुलिंग, ये सब हमारे डिजिटल अधिकारों पर सीधा हमला है और इनसे जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। तो सवाल ये है कि हम अपना डिजिटल वचन कैसे निभाएं? ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज़रूरी कदम हैं जिन्हें हम सबको अपनाना चाहिए। जैसे हमेशा एक मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना और सबसे ज़रूरी, अपना OTP या बैंक की डिटेल कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमने देखा कि देश के वादे और नागरिक के वचन कैसे काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है, ये रिश्ता आने वाले वक्त में कैसे बदलेगा, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।